एक व्यक्ति के पास 2000 रुपए थे। एक व्यक्ति के पास 2000 रुपए थे। उसने कुछ रुपए 5% वार्षिक ब्याज पर उसने कुछ रुपए 5% वार्षिक ब्याज पर और शेष रुपए 4% वार्षिक ब्याज पर उधार दिया और शेष रुपए 4% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया। उसे एक वर्ष में कुल 92 रुपए का ब्याज मिला। उसे एक वर्ष में कुल 92 रुपए का ब्याज मिला। तब उसने 5% की दर पर कितने रुपए उधार दिए थे? तब उसने 5% की दर पर कितने रुपए उधार दिए थे? देखो, दो काम कर सकते हो, या तो उसे रुपए में चेंज कर लो या तो परसेंटेज में चेंज कर लो। बताओ टोटली पैसा कितना था? बताओ हेमा, कितना आया है? 1200 और 800। ये कितने परसेंट था? 5%। ये कितने परसेंट? 4%। और टोटली मिला के जो दोनों से मिला है वो मिला है 92 रुपए। यही बोला क्वेश्चन। अब दो तरीके हैं आपके पास, ये 5% है, ये 4% है। परसेंटेज से 92 घटा सकते हो? नहीं। तो या तो इसे परसेंटेज में चेंज कर लो या तो इसे इन सबको रुपए में चेंज कर लो। तो इन सबको मैं रुपए में चेंज कर लेता हूं। तो 2000 का 5% कितना होगा बताओ? निकाल भी सकते हो कि 2000 का 5 बटे कितना? ये कट गया तो 2 5 10 कितना हो गया? 2000 का 4% निकालोगे तो कितना आएगा? 80 रुपए। अब देखो, ये भी रुपए हो गया, ये भी रुपए हो गया। यहां से घटाओगे तो कितना? 12। यहां से घटाओगे तो कितना? 8। कट रहा है, काट दो। 4 से कितनी बार? 2। 4 से कितनी बार? 2। 3:2 यानी कितने यूनिट? 5। 5 यूनिट की वैल्यू कितना? 2000। तो बोलो एक यूनिट की वैल्यू कितना? 400। अगर एक यूनिट 400 के बराबर है तो 2 यूनिट कितने के बराबर होगा? 800। 3 यूनिट कितने के बराबर होगा? अगर पूछा जाता है 5% तो आप बोलोगे 1200, 4% तो 800। ऐसा भी कर सकते थे कि इसे आप परसेंटेज में चेंज करते, 92 बटे 2000 गुणे 100। एक और लिख लो ब्याज वाला। एक व्यक्ति 10,000 रुपए का ऋण लेता है, 10,000 रुपए का उधार लेता है। उसका एक भाग 8% वार्षिक की दर पर, उसका एक भाग 8% वार्षिक की दर पर और दूसरा भाग 10% वार्षिक की दर पर, 10% वार्षिक की दर पर उधार लिया। यदि एक वर्ष में कुल ब्याज के रूप में 950 रुपए का भुगतान करता है, एक वर्ष में कुल ब्याज के रूप में 950 रुपए का भुगतान करता है, तो बताइए, अभी बोलेगा कोई नहीं, तो बताइए पहले बैंक से लिया गया उधार क्या था? पहला भाग बताना है। आ रहा है 2500। जिनका नहीं आ रहा है तो देखो एक बार फिर से। कितना पैसा उधार लिया? 10,000। ये हो गया पहला भाग और ये हो गया, कितने परसेंट था पहला? 8% और टोटली मिला के जो पैसा दिया था दोनों से मिला के कितना?
इसे भी मैं चेंज कर लेता हूँ रुपए में। एक वो 10,000 का 8% कितना 800। 10,000 का 10% कितना 1,000। 1,000 में 950 कितना 800 में 950 कितना 0 से 0 5 से 3 यानी 1:3 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 यूनिट की वैल्यू 25 दिया। और ये क्या पूछा था ये 25 आंसर। चलो एक और लिखो। एक धनराशि 20 वर्ष में अपने की दोगुनी हो जाती है। एक धनराशि 20 वर्ष में अपने की दोगुनी हो जाती है। एक धनराशि 20 वर्ष में अपने की दोगुनी हो जाती है तो वह कितने वर्षों में अपने की 4 गुनी हो जाएगी। तो वह कितने वर्षों में अपने की 4 गुनी हो जाएगी। और ये वाले क्वेश्चन आते हैं एसआई में भी, ये क्वेश्चन आता है सीआई में भी आता है। लेकिन जब एसआई सीआई में आएगा तो वहां पास लिखा रहेगा साधारण ब्याज की चक्रवृद्धि ब्याज, कुछ नहीं लिखा रहेगा तो साधारण ब्याज। समझ गए ना। इन्होंने बोला है कि एक धनराशि है जो अपने आप की 20 वर्षों में कितनी गुना हो जाती है। तो धनराशि नहीं पता तो मैं धनराशि को कितना मान लेता हूं 100, कुछ भी मान सकते हो। ये धनराशि थी जो 20 वर्षों में कितनी हो गई 2 गुना, यानी कितना हो गई 200। आप बताओ पूछ रहा है कि ये कितने वर्षों में कितने गुना 4 गुना हो जाएगी, यानी कितना हो जाएगी 400। आप यहां देखो एक धनराशि 100 थी जो 20 वर्षों में 200 हो गई। तो आप यहां से कह सकते हो 20 वर्षों में कितना ब्याज मिला, यानी कह सकते हैं कि 100 रुपए जो ब्याज मिला है वो कितने वर्षों में मिला है। लिख सकता हूं कि नहीं, क्योंकि 100 रुपए ब्याज था 20 वर्षों में 200 हो गया, यानी कि ब्याज कितना मिला 100। यानी ये 100 रुपए ब्याज मिलने में कितने वर्ष लगा। तो ये पूछा था कितने वर्षों में 400 गुना, यानी ब्याज कितना मिलेगा 300। तो आप बताओ 100 रुपए ब्याज मिलने में 20 साल लगते हैं तो 300 ब्याज लगने में, तो बोलोगे 3 का इधर भी कर देते हैं और 3 का इधर भी, यानी 300 रुपए ब्याज मिलने में कितने साल 60। और यही सवाल का क्या हो जाता है। बात समझ आई। लेकिन जब पेपर में आएगा तो ऐसा नहीं करना, केवल इतनी बात समझना। ये तो पूरा डिटेल था क्यों होता है ऐसा आपको समझना है कि मान लो कोई धनराशि क्या थी P, 20 वर्षों में ये अपने आप की कितनी हो गई 2 गुना, यानी 2P। तो यहां से देखा करो हमें ब्याज कितना मिला, तो आप बोलोगे हमें ब्याज मिला P कितने वर्षों में 20 वर्षों। और जितना भी बोलेगा, जैसे बोलेगा 4 गुना 5 गुना 6 गुना, उससे कम का मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि 1 गुना तो ये पहले ही हो चुकी है, नहीं हो चुकी है। तो बोलोगे P बराबर हमारे पास आया है 20 वर्ष। पूछा है 4 गुना होने में कितना वक्त लगेगा, यानी किससे मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो कितने वर्ष लगेंगे 60 वर्ष। और यही सवाल का क्या हो जाता है आंसर। अगर पूछा होता 8 गुना होने में कितना वक्त लगेगा, तो कितने का मल्टीप्लाई 7। बात समझ आ गई। ये वाली चीजें लिख लो एक बार, ये वाली चीजें, ये पूरा डिटेल है, वो तो कहानी है शॉर्ट तरीके से। लेकिन सर अगर ये अपने की 2 गुनी होगी तभी नहीं होगा। और किसकी होगी। अगर अपने से 2 गुनी नहीं होगी, ज्यादा हो जाएगी 3 गुनी हो जाएगी, तभी नहीं होगा। लगेगा, आराम से लगेगा, तुम टेंशन ना लो। अच्छा बोलता हूँ एक क्वेश्चन लिखो तो। सर जैसे यहाँ पे ये तो एसआई में हो गया ठीक, जब चक्रवृद्धि ब्याज निकालते तो कैसे निकालते सर, इसमें बहुत कम तो ये आएगा जब चक्रवृद्धि ब्याज तो बताएं। जब चक्रवृद्धि ब्याज आएगा तो उसके कॉन्सेप्ट ऐसा है कि वो हर साल अपने आप का जितने गुना होता है उतने साल हर साल गुना होता जाता है। समझ रहे हो। इसमें क्या है, यहाँ तो आपने ब्याज निकाल लिया, वो होता है कि अगर 2 साल में 3 गुना हो रहा है तो अगले 2 साल में फिर से 3 गुना, अगले 2 साल में फिर से 3 गुना, ऐसा होता जाता है उसमें। एक लिखो ऐसा, ये बोल रहे हैं कि मान लो ऐसा ना हो तो एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। वह कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। यही वाला कितना
10 12.5 गलत, 20 वर्ष गलत, 10 वर्ष गलत, 10 वर्ष, 20 वर्ष गलत, आपका 10 क्या बोला कितना रहा? 10 की 20? 20। चलो देखो 60 तरीके से हम बताते हैं। मान लो कोई धनराशि क्या थी? P। 5 वर्षों में ये अपने आप की कितनी हो गई? तो आप देखोगे यहां पास कितना ब्याज मिला? 2p। कितने साल में? बोल सकते हो कि नहीं? आप देखो यहां पास p वर्षों में कितना मिलेगा? 5 बटे, मतलब p ब्याज मिलने के लिए कितना हो जाएगा? 5 बटे 2 साल। तो आप बोलोगे मामला कितने साल का था? कितने गुना? 5 गुना, यानी कितने से मल्टीप्लाई? 2 से 2 बार कितना? 10 साल। इसको केवल आपको देखना है कि यहां पास ब्याज कितना मिल रहा है। तो आप बोलोगे 2p ब्याज मिल रहा है कितने साल में? तो p ब्याज मिलेगा 5 बटे 2 में। गुणे जितना बोला हो उससे कम कर देना। एक और लिख लो, और लंबा चौड़ा। हाँ बिल्कुल इसी तरीके का। कोई धनराशि 20 वर्ष में, अभी इस बार कोई बोलेगा नहीं आंसर। कोई धनराशि 20 वर्ष में 7 गुनी होती है, 7 गुनी होती है, तो कितने वर्षों में 13 गुनी हो जाएगी? कितने वर्षों में 13 गुनी हो जाएगी? कितना रहा है माँ? 40 वर्ष, बिल्कुल। देखो कोई धनराशि है जो 20 वर्ष में कितना गुना हो रही है? 7p। तो यहाँ देखो कितना? 6p। कितने वर्षों में? 20 वर्षों में। तो p ब्याज कितने में? 20 बटे कितने साल, कितने गुना बोला था? 13 का मतलब 6 दूनी 40। यही सवाल का आंसर। चलो ये क्वेश्चन कर लोगे ये उम्मीद है। थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, बस 10 मिनट और, ज्यादा नहीं। देखो यदि किसी धन पर, चलो इसका आंसर कोई बोल सकता है। देखो यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए, यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% 12.5% की दर से 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज, 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है, मूलधन से 3500 रुपये कम है, तब मूलधन और साधारण ब्याज बताओ क्या रहा होगा? तब मूलधन और साधारण ब्याज बताओ क्या रहा होगा? चलो लगाओ। इन्होंने ये बोला था कि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से साधारण ब्याज मूलधन से कितना कम है? 3500। अच्छा बताओ हमने मूलधन को कितना फिक्स किया है? 100% फिक्स किया है कि नहीं? अगर ब्याज की बात किया जाए
तो आप बोलोगे ब्याज 1 साल में कितना मिल रही है 12.5%, तो 3 साल में कितना ब्याज मिलेगी बताओ? 37. सही बताओ कि नहीं? यानी कि देखो हमारा मूलधन फिक्स है 100%, जो ब्याज है 37.5% है। तो आप देखो इन्होंने बोला था कि जो वो ब्याज है मूलधन से कितना कम है? 3500 कम है, जबकि यहाँ परसेंटेज में देखो कितना कम आ रहा है? 62.5 सही बता रही हूँ? 62.5%। ये भी जो है तो ये ब्याज क्या है? मूलधन से कम है, और इधर परसेंटेज में कम है, क्योंकि हमने मूलधन को कितना फिक्स किया है 100, और हमने ब्याज देखा कितना है 3 वर्ष का 37.5। तो आप कह सकते हो कि 62.5% बराबर कितना हो जाएगा? 3500। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे 3500 डिवाइडेड बाई 625 गुणे 100। ये 100 है क्या? मूलधन का, और ये 10 है क्या? पॉइंट वाला। समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि यहाँ पॉइंट लगा था, तो ये 10 पॉइंट वाला है, और मूलधन निकालना है तो कितने परसेंट? 100। किससे कटेगा? 25 55 में, और 25 से 4, और क्या 5 से 5 बार 5 से 700। अब किससे? 5 से 2 बार। तो आप देखो 4 दूनी 8, 8 सते 56। कह सकते हो कि 5600 रुपए हमारा क्या है? मूलधन है। बात समझ आई कि नहीं आई? अब आप ब्याज भी निकाल सकते हो। कैसे? जब मूलधन 5600 आ गया तो मूलधन का ब्याज कितना मिला? 37.5। तो मूलधन का 37.5 निकालोगे तो क्या मिल जाएगा? नहीं समझ आई? एक बार फिर से समझ लो, क्योंकि मूलधन जब हमने फिक्स कर रखा है 100% होगा, तो जो ब्याज है वो 12% 1 साल में मिलती, 12.5। तो 3 साल में कितना? 37.5। आप यहाँ देखोगे परसेंटेज में कितना कम मिल रहा है ब्याज, तो आप बोलोगे 62.5 मिल रहा है, जबकि क्वेश्चन ने बोला कितना? 3500। तो बोलोगे 1% 3500 डिवाइडेड बाई 625। हमें प्रिंसिपल निकालना है तो 100 उसका होगा, पॉइंट का 10 उसका होगा, काटेंगे पीटेंगे कितना? 5600। यानी कि हमारे पास मूलधन कितना आ गया? 5600। तो बोला था ब्याज कितना होगा? मूलधन तो निकला है 5600, ब्याज पूछा था कितना होगा, तो मूलधन का 37.5 निकाल दोगे तो कितना आ जाएगा? 5600 का 37.5 बटे कितना? 100। जब काट पीट दोगे तो ये कितना आ जाएगा? 2100। और यही सवाल का हो जाता है आंसर। एक्स भाई आप ना मानो, 37.5 ना निकाल के क्वेश्चन में बोला है 3500 रुपए कम है। बता देंगे। 3500 अगर घटा देते हैं तो फिर भी तो 2100 आ जाएगा। फिर भी आता है ना 3500 डायरेक्ट कम कर देंगे उसमें। किसमें? जैसे 5600 में 3500 कम हो रहा है उसमें। हाँ फिर भी निकाल सकते हो, ये भी सही बात है। हाँ हाँ बात वही है। एक क्वेश्चन और इस टाइप से लिख लो, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? एक और लिख लो इस टाइप से, किसी धन पर 4 वर्ष के लिए लगा, किसी धन पर 4 वर्ष के लिए लगा साधारण ब्याज मूलधन से 4400 रुपए कम है। साधारण ब्याज मूलधन से 4400 रुपए कम है। यदि ब्याज की दर 6 सही 2/3% हो तो, यदि ब्याज की दर 6 सही 2/3% हो तो, 6 सही 2/3% हो तो मूलधन और साधारण ब्याज बताओ क्या रही होगी? अभी कोई बोलेगा नहीं। मूलधन और साधारण ब्याज बताओ क्या रही होगी? माइनस कहीं ना कहीं गलत हो रहा होगा इसलिए नहीं आ रहा है, वरना आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ? बताओ कितना आ रहा है? 6000। अब बताओ चलो देखो इधर देखो, मूलधन को मैं फिक्स कर देता हूं। मूलधन कितने परसेंट? 100। जो ब्याज है वो कितने परसेंट मिलेगी? 6 सही 2/, कितने साल? 4 साल। तो आप बताओ 36 के 18 तो 20/3 गुणे, तो 20 चौको 80/3
3% ब्याज मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अब भले ही फ्रैक्शन में है, आप अंतर तो देखोगे ही देखोगे। मान लो यहाँ 20% होती तो आप ऐसा करते 80% बराबर इतना हो जाता तो आसान हो जाता। लेकिन 100 माइनस 80/3 करोगे तो आप बोलोगे 100% माइनस 80/3। यहाँ एलसीएम लोगे तो कितना 300 माइनस 80 बराबर कितना हो जाएगा 220% बराबर कितना दे रखा है यहाँ पे भी परसेंटेज होना ही है ना। है देख लो है कितना। हमारे अनुसार इतना कमा रहा है ब्याज मूलधन से, जबकि क्वेश्चन के अनुसार 4400। तो यहां से बोलोगे 1% की वैल्यू कितना हो जाएगी 4400 गुणे 3/200 गुणे, क्योंकि मूलधन चाहिए। तो ये 0 से ये 0, 22 से 20 कितना 22 वो 20 तिहाई 60 और डबल 0 कितना 100%। ये दिखा रहा है कि हम क्या हैं मूलधन। अब इन्होंने ये बोला था कि क्या निकालो ब्याज, तो 6000 का मैं निकाल देता हूं कितना 80/3। हाँ उतना भी माइनस कर देते हो, मैं निकाल देता हूं। ये लो 3 दूनी 6 और ये कितना हो गया, गलत हो गया क्या 6000 का 80/3 गुणे डबल 0 से डबल 0 3 से 20 कितना 16। और यही सवाल का क्या था आंसर। जिस तरीके से मर्जी होगी आप उस तरीके से भी कर सकते थे। 6000 में 4400 क्या कर दो, बात आई समझ। चलो अब इसमें एक बच जाता है किस्त वाला, ठीक है। इसके अलावा ऐसा ही लगभग खत्म है। किस्त वाला अगली बार करा देंगे हम।